Assalamu alaikum. Welcome on ST Academy. In this lecture, we will discuss about morphology of bacteria. कि जो बैक्टीरिया है उसकी शेप्स किस तरह से होंगी। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ नहीं ज़्यादातर बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जिनकी कांस्टेंट शेप है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पैलियोमॉर्फिक हैं। मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ शक्लें रखने वाले हैं और प्रेजेंट होते हैं मैनी शेप्स के अंदर। ऑन द बेस ऑफ शेप बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है 3 क्लासेस के अंदर। कौन कौन सी हैं? पहली कॉक्साई, दूसरी बैसिलाई और थर्ड है हमारे पास स्पाइरिलम शेप। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं किस शेप को, कॉक्साई को। तो हमारे पास ये जो कॉक्साई शेप है ये क्या होंगे? ओवल शेप बैक्टीरिया होंगे या स्फेरिकल इन शेप बैक्टीरिया होंगे, और ये अरेंज होंगे, इनको फर्दर अरेंजमेंट होगी ऑन द प्लेन्स ऑफ डिवीजन के कितने प्लेन्स में हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, उस बेस के ऊपर क्या होंगे? अरेंज होंगे। अगर डिवीजन अक्कर हो इन वन प्लेन, जब वन प्लेन में डिवीजन अक्कर हो तो तब दो तरह की टाइप कॉक्साई की प्रोड्यूस होंगी। एक है डिप्लोकोकस और दूसरी है स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो डिप्लोकोकस है इसमें क्या हो रही है? डिवीजन इन वन प्लेन। अगर हमने यहाँ पर की क्या, हमारे पास जो बैक्टीरिया थे वो वर्टिकल क्लासीफाई किया, वर्टिकल डिवाइड किया, तो ये पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। और जो दूसरी है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर हम बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करें किस फॉर्म के अंदर? हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर। जब हम हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे तो वो क्या करेंगे? एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट का नाम देते हैं। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट है ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई बैक्टीरिया में पाई जाती है। जो डिप्लोकोकस थी वो डिप्लोकोकस नमूनाई बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? पेयर फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। पहले हमने डिस्कस की डिवीजन इन वन प्लेन। अब हम देखते हैं कि अगर डिवीजन करें हम 2 प्लेन के अंदर तब कौन सी अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी। जब हम डिवीजन करेंगे 2 प्लेन्स के अंदर, यानी कि एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, तो तब हमारे पास जो अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? टेट्राड अरेंजमेंट होगी। ये आपको नज़र आ रही है कि 4 हमारे पास क्या होंगे? कॉक्साई मौजूद होंगे। स्केयर ऑफ 4 कॉक्साई टेट्राड अरेंजमेंट का हम इनको नाम देते हैं। तीसरी अगर डिवीजन हो इन 3 प्लेन तो उस वक्त जो अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी वो कौन सी कहलाएगी? सार्सिना अरेंजमेंट। अब आप देखें पहले क्या थी? टेट्राड थी। अब सार्सिना अरेंजमेंट के क्या है कि 4 और हमारे पास क्या आ गए? क्यूब आ गए। किसके? कॉक्साई के। तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसको हम क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई कहेंगे। और अगर डिवीजन हो इन रैंडम प्लेन, पहले क्या थी? 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन। अब क्या है कि रैंडम प्लेन के अंदर है, मैनी प्लेन्स के अंदर है। तो उस वक्त जो अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट। और स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल हैं वो इरेगुलरली अरेंज होंगे, इरेगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, उनकी अरेंजमेंट होगी। और ये ऐसे नज़र आएंगे जैसे हमारे पास ग्रेप्स के क्लस्टर अगर हम देखें तो उस तरह से नज़र आएंगे। इस तरह एक गुच्छे नुमा होंगे। तो इसको क्या कहेंगे कि कॉक्साई बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन इन रैंडम प्लेन हुई है, और ऐसी अरेंजमेंट को हम स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट का नाम देंगे। दूसरी है ऑन द बेस ऑफ इसकी साइज़ और मार्फोलॉजी की बेस के ऊपर। पहली कॉक्साई थी, दूसरी है बैसिलाई। बैसिलाई क्या होंगे? रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे, जैसे कि हमारे पास ई कोली है। और ये भी डिवाइड कर सकता है किसके अंदर? 1 प्लेन के अंदर। ओनली इसकी डिवीजन क्या होगी? 1 प्लेन के अंदर। जबकि जो कॉक्साई था वहाँ पर डिवीजन 2 और 3 और रैंडम प्लेन के अंदर भी हो सकती थी, लेकिन बैसिलाई के अंदर सिर्फ 1 प्लेन के अंदर डिवीजन होगी। तो पहली फॉर्म इसकी जो है वो क्या है? बैसिलस की है, यानी कि सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया जो मौजूद होगा उसको हम बैसिलस कहेंगे कि ये हमारे पास एक बैसिलस है जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया है, सिंगल सेल है। दूसरी है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये क्या है? डिवीजन इन 1 प्लेन जब अक्कर हुई तो चेन ऑफ बैसिलाई प्रोड्यूस हुई, जैसे कि कॉक्साई के अंदर प्रोड्यूस हुई।
तीसरी है हमारे पास डिप्लोबैसिलस। इसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया जो है पेयर फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। एक और अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी जो कि इन बिटवीन होती है बैसिलाई और कॉक्साई। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं कि कोकोबैसिलस। कोको में क्या है, हमारे पास स्फेरिकल बैक्टीरिया आ जाएंगे और जो बैसिलस है इसमें रॉड शेप बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होगा वो इस फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, कुछ ओवल शेप या एग शेप आप कह लें, इस फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। तो हम इसको कोकोबैसिलस अरेंजमेंट का नाम देंगे। थर्ड हमारे पास है स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या है कि एक ऐसी शेप बैक्टीरिया की जहाँ पर बैक्टीरिया हमें ऐसे नज़र आएंगे जैसे वो स्पाइरली क्वाइल किए हों। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं, स्पाइरिला का। स्पाइरिला में एग्जांपल है विब्रियो की और हाइफो माइक्रोबियम की। ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि स्पाइरिला शेप शो करते हैं। हमारे पास स्पाइरली क्वाइल्ड बैक्टीरिया की फर्दर क्या है, 3 टाइप्स हैं। पहली विब्रियो एक ऐसी टाइप जो कि कार्व्ड होगी या कामा शेप नज़र आएगी, इस तरह से नज़र आएगी। दूसरी है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम क्या होगी, हमारे पास थिक होगी और क्या होगी, रिजिड होगी। इसकी जो शेप है थिक और रिजिड होगी। और जो स्पाइरोकीट है इसकी जो शेप होगी थिन होगी और साथ में क्या होगी, फ्लेक्सिबल इसकी शेप होगी। तो ये हो गई बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इट्स शेप। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे थे जो कि क्या करते हैं, पैलियोमॉर्फिक होते हैं, मैनी फॉर्म्स शो करते हैं। तो इनमें हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं टाइप्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि ट्राइकोम बनाते हैं, बाल की तरह शक्ल बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास म्यूसिलेजेनियस शीथ मौजूद होगी, कुछ के पास नहीं होती। कुछ स्टॉक फॉर्म में होंगे, कुछ स्केयर फॉर्म में, कुछ स्टार शेप, स्पेंडल शेप ऐसे जैसे ढोल की शक्ल हो, लोब शेप होंगे। और कुछ क्या होंगे, फिलामेंटस बैक्टीरिया होंगे, धागे नुमा नजर आएंगे। तो ये क्या है, बैक्टीरिया की कुछ पैलियोमॉर्फिक फॉर्म है, कंडीशन है जिनके ऊपर बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है। होप सो कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ इट्स शेप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।